अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे बाइल एसिड्स और बाइल सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहले हमें बताना चाहिए कि बाइल होती क्या है। तो बाइल हमारे पास वाटरी मिक्सचर होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, कुछ होते हैं हमारे पास इसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास फॉस्फेटिडिल कोलिन, लेसिथिन और कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स हमारे पास इसके ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। और बाइल हमारे पास डायरेक्टली लिवर के अंदर से लिवर के अंदर सिंथेसाइज होती है, तो हमें पता ही है, ठीक है। तो लिवर से सिंथेसाइज होकर ये ड्यूडेनम के अंदर चली जाती है, डायरेक्टली भी जा सकती है, या तो फिर ये क्या करती है, बाइल डक्ट के थ्रू जाती है ये ड्यूडेनम के अंदर, और या तो फिर ये स्टोर हो जाती है गॉल ब्लैडर के अंदर। और फिर जब इसकी डाइजेशन के लिए ज़रूरत होती है, फूड डाइजेशन के लिए जब ज़रूरत होती है, तो तब हम बाइल को ले लेते हैं फ्रॉम द गॉल ब्लैडर। ठीक हो गया। पहले आपने पैराग्राफ में ये 2-3 चीज़ें बात याद कर लेनी है। उसके बाद आता है इसका स्ट्रक्चर कि ये होती कैसे है, बनती कैसे है। तो इसमें स्ट्रक्चर में देखें तो हमारे पास हमें पता है कि 27 कार्बन का पाउंड हमारे पास होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर से अब हमने बनानी है अगर बाइल, तो बाइल का हमें बताना चाहिए कि जब हम 24 कार्बन एटम से 3 कार्बन को रिमूव कर देते हैं, तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर बनता है उसके उस कार्बन, इतने कार्बन वाले स्ट्रक्चर को हम बाइल कहते हैं, ठीक हो गया। 24 कार्बन वाली होगी, इसके अंदर हमारे पास 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, और इसके टर्मिनल ग्रुप और इसके टर्मिनल एंड के ऊपर हमेशा हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये जब 3 चीज़ें लग जाती हैं 24 कार्बन एटम के ऊपर, ये 2 चीज़ें लग जाती हैं, तो हमारे पास बन जाती है बाइल, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा कि इसके अंदर 24 कार्बन होते हैं, 2 या 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, और टर्मिनल कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, COOH वाला ग्रुप होता है। उसके बाद हमें इसकी pH का पता होना चाहिए कि pH इसकी 6 होती है ड्यूडेनम के अंदर, और pK वाली इसकी हो जाती है 6, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स, उसके बाद हम बात करें इसके सिंथेसिस की, ठीक है। स्ट्रक्चर हमारे पास इतना ही इसका होता है। उसके बाद इसके सिंथेसिस पे आते हैं। तो सिंथेसिस में देखें तो इसके अंदर हमें पता है कि इसकी सिंथेसिस किस तरह से होती है, ठीक है। तो अभी हमने जिस तरह से पहले डिस्कस किया है कि हम लोग इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखते हैं, इसके अंदर 24 कार्बन्स देखते हैं, उनको हमने कैसे करना है, और टर्मिनल ग्रुप के ऊपर हमने कार्बोक्सिल ग्रुप को कैसे अटैच करना है। तो हमने यहाँ पे आपने 2-3 चीज़ें इसके अंदर से निकाल लेनी है कि जो इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको हमने इंड्यूस करवाना है, ठीक है। और सबसे पहले जो काम होगा डेफिनेटली ये होगा कि हाइड्रोकार्बन की जो चेन है ना, उसकी हमने शॉर्टिंग करवा देनी है। उसके अंदर से 3 कार्बन रिमूव हमने कर देने हैं, जिसकी वजह से उसका स्ट्रक्चर 24 कार्बन वाला हो जाएगा, और साथ में हमने हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इसके अंदर इंड्यूस करवा देने हैं। उसके बाद हमने इसके हाइड्रोकार्बन चेन की हमने शॉर्टनिंग करा दी है। डबल बॉन्ड जिसके अंदर प्रेजेंट होता है उसको हमने रिड्यूस करना है, उसको हमने सिंगल बॉन्ड की तरफ लेके जाना है। उसके बाद हमने क्या करना है कि इंड्यूस करवाना है कार्बोक्सिल ग्रुप को इसके टर्मिनल एंड के ऊपर या एंड ऑफ द चेन के ऊपर। तो 4 चीज़ें आपने सिंथेसिस में याद रखनी है कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप की हमने इंसर्शन करवानी है, इसको इंड्यूस करवाना है। उसके बाद हमने डबल बॉन्ड रिड्यूस करवाना है, हाइड्रोकार्बन चेन को शॉर्ट करवा के 3 कार्बन उसके अंदर से रिमूव करवा के, जो कोलेस्ट्रॉल वाली चेन थी उसके अंदर से 3 कार्बन को रिमूव करवा के, तो हमने उसकी 24 कार्बन वाली चेन बना लेनी है। उसके बाद हमने इसके अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप को इंड्यूस करा दिया। अब जब ये वाला एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा तो उसको हम कहते हैं कॉलिक एसिड या कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड, ठीक। अब जो ये 2 स्ट्रक्चर्स बने हमारे पास, कॉलिक एसिड और कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड्स, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है, ये किस तरह से बनते हैं। जो कॉलिक एसिड होता है उसके अंदर हमेशा हमारे पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर कॉलिक एसिड के, इसके अंदर 1, 2, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच है, जबकि जो दूसरा स्ट्रक्चर है कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड का, इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच हैं, 1 एंड 2। ये मेन डिफरेंस होता है बिटवीन द कॉलिक एंड कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास इस तरह से इसकी सिंथेसिस हो जाती है। अब जो ये 2 हमारे पास स्ट्रक्चर्स बन गए, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स बन गए हैं इसकी बाइल की सिंथेसिस के लिए, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स। तो हमारे पास प्राइमरी बाइल एसिड्स हमारे पास तैयार हो गए, क्योंकि कॉलिक एसिड है, कीनोडीऑक्सीकॉलिक एसिड है, तो हमारे पास एसिड तैयार हुआ है, प्राइमरी बाइल एसिड तैयार हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर भी देख लिया, हमने इसकी सिंथेसिस देख लिया कैसे होती है। अब हमने देखना है कि इसकी कॉन्जुगेशन किस तरह से होती है। कॉन्जुगेशन होती है कि जब आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ मिला देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बाइल की बात कर रहे हैं, तो बाइल में हमें पता है कि लिवर के अंदर से जब बाइल ने बाहर मूव करना होता है तो वो अकेली बाहर मूव नहीं कर सकती एज प्राइमरी बाइल एसिड्स, ठीक है। तो इसलिए हमें बाइल एसिड्स की क्या करानी पड़ती है, कॉन्जुगेशन करानी पड़ती है। तो कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि उसके अंदर ग्लाइसिन और टॉरिन, जो कि हमारे पास अमाइनो एसिड्स होते हैं, इनको हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ता है, ठीक हो गया। इसको ऐड जब करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारे पास बाइल एसिड बन गया, बाइल एसिड के अंदर हमने ग्लाइसिन को ऐड कर दिया। यहाँ पे जो ग्लाइसिन लिखी हुई है, ये टॉरिन को ऐड करना है। तो जब हम लोग इसके अंदर ग्लाइसिन को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम कहेंगे ग्लाइकोकॉलिक एसिड, मतलब इसके अंदर 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली बना है हमारे पास कंपाउंड, तो इसको हम कहेंगे ग्लाइकोकॉलिक एसिड। अगर उसके अंदर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हमने अटैच कराए हैं, क्योंकि हमने जहाँ पे स्ट्रक्चर में मैं आपको दिखाऊँ तो हमने देखा था कि इसके अंदर 2 भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को अटैच करा सकते हैं, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को भी अटैच करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ग्लाइकोकॉलिक एसिड उस केस में बनेगा जब इसके अंदर हम लोग 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को अटैच कराएंगे, ठीक हो गया, 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स को अटैच कराएंगे। और जो
ग्लाइकोकिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड बनता है वो भी उसी तरह से बनता है कि जब बाइल के अंदर ग्लाइसिन को हमने ऐड कराया, बाइल एसिड्स के अंदर ग्लाइसिन को ऐड कराया है तो हमारे पास क्या बनेगा, ग्लाइकोकोलिक एसिड या ग्लाइकोकिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। ओके, अगर हम उसके अंदर बाइल एसिड्स के अंदर टोरीन को ऐड करवाते हैं तो हमारे पास बन जाता है टोरोकोलिक एसिड या टोरोकिनोडिऑक्सीकोलिक एसिड। इसके अंदर भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप का सेम सिनेरियो होगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यही इसकी कॉन्जुगेशन के मेन पॉइंट्स हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसने बता दी ये बात कि बाइल एसिड जो है ना वो ओनली सिग्निफिकेंट मैकेनिज्म होता है फॉर द कोलेस्ट्रॉल एक्सक्रीशन सच एज द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल एज अ सोलिब्राइजर ऑफ द कोलेस्ट्रॉल इन द बाइल। ये जो ब्लू लाइंस होती हैं इनको ज़रूर रीड कर लिया करें, इंपॉर्टेंट हो ना हो लेकिन आपने इनको रीड किया हो ज़रूर। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ये बैक्टीरियल एक्शन ऑन द बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, ये बैक्टीरियाज वगैरह हमारे पास प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर, तो वो क्या कराते हैं इसकी मज़ीद बाइल सॉल्ट्स के ऊपर एक्ट करते हैं और फॉर एग्जाम्पल इनकी डीकॉन्जुगेशन कराते हैं, रिमूवल करवा देते हैं ग्लाइसिन का और टोरिन ग्रुप का फ्रॉम द बाइल सॉल्ट्स। और दे कैन ऑल्सो डी हाइड्रोक्सिलेट, मतलब इसके अंदर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमने देखा था उसको भी रिमूव करवा देते हैं फ्रॉम द कार्बन नंबर 7 और प्रोड्यूस कर देते हैं सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स। ठीक है, तो अब जो प्राइमरी बाइल सॉल्ट हमने बनाया था उसके अंदर हमने देखा था कि कार्बोक्सिल ग्रुप हमारा, हाइड्रोक्सिल ग्रुप वगैरह हमारे पास अटैच होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स हमारे पास बनती हैं उसके अंदर उसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप हम क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो डी कॉन्जुगेशन का मतलब होता है कि जब हमने ग्लाइसिन और टोरिन को रिमूव कर दिया, और डीऑक्सीकोलिक एसिड हमारे पास तब बनता है जब हम लोग इसके अंदर क्या करते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द कोलिक एसिड। और सिमिलरली इसी तरह कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड तब बनता है जब हम कीनोडिऑक्सीकोलिक एसिड के अंदर से अगर हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिमूव करवा देंगे तो हमारे पास लिथोकोलिक एसिड बन जाएगा। ओके, इस तरह से हमारे पास 2-3 बातें ही बाइल एसिड्स की। इसी तरह हमने बैक्टीरियल एक्शन देख लिया कि बाइल सॉल्ट्स के ऊपर, तो बैक्टीरियल एक्शन में हमने दो बातें बतानी कि डी कॉन्जुगेशन हमने करवानी है एक तो, और दूसरा हमने बता दिया कि हमने डी हाइड्रोक्सिलेशन करानी है, ये 2 काम करवा दिए। उसके बाद हमने इसकी देखनी है इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन किस तरह से होती है। मैं आपको इस वाली डायग्राम से बताती हूँ कि ये किस तरह से होगा। इस पे होगा हमारे पास इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो होती है, हमारे पास इंटेरो का मतलब होता है हमारे पास हमारी इंटेस्टाइन से रिलेटेड, और हेपेटिक का मतलब होता है कि हमारा लिवर से रिलेटेड। तो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में यहाँ पर सबसे पहले देखें तो हमने पहले ही बात कर ली है कि जो लिवर है उसको, उसके अंदर से अगर बाइल एसिड्स ने बाहर मूव करना है या बाइल एसिड्स ने बाहर मूव करना है तो उसकी पहले क्या होनी है, कॉन्जुगेशन होनी है उसकी सबसे पहले। तो अगर वो प्राइमरी बाइल एसिड है, सेकेंडरी बाइल एसिड है, किसी भी तरह का बाइल एसिड जो कि हमारे पास पड़ा हुआ होता है लिवर के अंदर जो सिंथेसाइज होता है, इसने बाहर जाने के लिए या इंटेस्टाइन के अंदर जाने के लिए, ड्यूरिनम के अंदर जाने के लिए इसकी कॉन्जुगेशन करना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसकी कॉन्जुगेशन करेंगे हम लोग। तो कॉन्जुगेशन में हमने देखा था कि हम लोग ग्लाइसिन या टोरिन को अमाइनो, हम लोग ये जो हमारे पास अमाइनो एसिड्स हैं इनको हम लोग ऐड करवाते हैं किसके अंदर, प्राइमरी बाइल एसिड्स के अंदर या सेकेंडरी बाइल एसिड्स के अंदर, और उसको बना देते हैं हम लोग कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स बना देते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स किस तरह से बनते हैं कि जब प्राइमरी या सेकेंडरी बाइल एसिड्स के अंदर ग्लाइसिन या टोरिन के ग्रुप्स ऐड होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट पड़ा हुआ है, प्राइमरी कॉन्जुगेटेड भी पड़ा हुआ है, सेकेंडरी भी पड़ा हुआ है। अब हमने इसको क्या करना है, बाइल डक्ट के थ्रू भेजना है यहाँ पे इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट है, ड्यूडेनम है। ठीक है, तो ड्यूडेनम के अंदर यू कैन सी फ्रॉम हियर, तो ड्यूडेनम के अंदर यहाँ पे क्या होगा कि बाइल सॉल्ट्स आएंगे जब वापस, जो कि हमारे पास कॉन्जुगेटेड बाइल है। ठीक है, तो वो बाइल सॉल्ट्स आगे, प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स भी आगे, सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स भी आगे। तो हमने पहले भी देखा था कि ड्यूडेनम के अंदर बैक्टीरियल एक्शन होता है जो इसकी डी कार्बोक्सिलेशन भी करवा देता है, जो कि इसकी डी कॉन्जुगेशन करवा, सॉरी डी कार्बोक्सिलेशन नहीं, डी कॉन्जुगेशन भी करवा देता है और डी हाइड्रोक्सिलेट भी करवा देता है उसको। ठीक है, तो जैसे ही ये ड्यूडेनम के अंदर एंटर हुआ आप देख सकते हैं कि इसका जो कॉन्जुगेटेड ग्रुप है वो उतार दिया गया है। ठीक है, प्राइमरी बाइल सॉल्ट भी पढ़े, सेकेंडरी बाइल सॉल्ट भी पढ़े। प्राइमरी बाइल सॉल्ट के अंदर से भी ग्लाइसिन टोरिन को निकाल दिया, सेकेंडरी बाइल सॉल्ट से भी ग्लाइसिन टोरिन को निकाल दिया, और यहाँ से ग्लाइसिन टोरिन निकालेंगे तो प्राइमरी बाइल एसिड बन जाएगा, बाइल सॉल्ट बन जाएगा, और सेकेंडरी बाइल एसिड्स के अंदर से ग्लाइसिन टोरिन को निकालेंगे तो सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जब यहाँ पे दोबारा हमें पता है कि ड्यूडेनम के अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो रही होती है बाइल्स की, तो यहाँ पे जब इसकी रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगी, अब वापस सारी चीज़ों ने, कुछ चीज़ों ने तो यहाँ से एक्सक्रीट हो जाना है, बाइल फीकल एक्सक्रीशन हो जाएगी, जबकि कुछ चीज़ें जो है वापस लिवर के पास जाएंगी सॉल्ट्स लेके। तो किस तरह से होगा कि ये इलियम के अंदर है, तो ये इलियम बाइल पड़ी हुई है, तो यहाँ से हमारे पास प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स आएंगे, यहाँ से ग्लाइसिन टोरिन भी दोबारा से सारे के सारे प्राइमरी बाइल सॉल्ट्स भी, यहाँ से सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स भी, ग्लाइसिन टोरिन भी, और ये सेकेंडरी बाइल सॉल्ट्स भी, सब चीज़ें हमारे पास क्या करती हैं, पोर्टल वेन के थ्रू दोबारा से लिवर के अंदर जाती हैं। लिवर के अंदर जाके दोबारा प्राइमरी बाइल एसिड्स की, सेकेंडरी बाइल एसिड्स की कॉन्जुगेशन होती है, दोबारा से प्राइमरी सेकेंडरी कॉन्जुगेटेड बाइल सॉल्ट्स बनते हैं, और वो दोबारा बाइल डक्ट के थ्रू चले जाते हैं ड्यूडेनम के पास, और ड्यूडेनम में दोबारा से रीअब्सॉर्प्शन का सारा प्रोसेस होता है और दोबारा से ये साइकिल चल जाता है। तो इस तरीके से हमारे पास इसकी सारी सर्कुलेशन, इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन कंप्लीट होगी। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।